हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। आज ते की शादी है और वो युंगी से शादी करना चाहता है। युंगी बहुत ही हैंडसम और रिच और बहुत ही ज़्यादा घमंडी लड़का है, लेकिन ते को तो उससे ही प्यार है। वो भी बहुत ही घमंडी सा है, लेकिन जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सीधे तरीका है, बहुत ही सिंपल वह है। आर्यन हमेशा से चाहते थे कि तियांग और जंगकुक की शादी हो जाए। तियांग और जंगकुक एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन तियांग ने तो साफ मना कर दिया और वो युंगी से शादी करने के लिए जिद करने लगे। तो जिन ने भी तियांग की शादी युंगी के साथ करवाने के लिए आर्यन को मनवा लिया, लेकिन आर्यन को अभी भी इस बात का दुख है कि वो जंगकुक से शादी नहीं किया। जंगकुक आर्यन के बहुत अच्छे दोस्त के बेटे हैं और जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है, आर्यन को बहुत पसंद है। वो हमेशा तियांग और जंगकुक को साथ में देखने के लिए मरे जा रहा था, लेकिन तियांग ने आर्यन के सपने को तोड़ दिया। तियांग बहुत ही घमंडी लड़का है, उसके अंदर घमंड भरा हुआ है। वो जंगकुक जैसे सिंपल बॉय को शादी नहीं करना चाहता है। युंगी वो शादी करने के लिए आने ही वाले हैं। तियांग इस इंतज़ार में बहुत ही खुश हो रहा था। अचानक एक कॉल आ जाता है, जिसके बाद तियांग पूरी तरह से बिखर जाते हैं। यहाँ पर कॉल में यही कह रहा था, युंगी ने शादी पे आने के लिए मना कर दिया। वो किसी और से शादी कर लिया। तियांग की दिल टूट गए। तियांग कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, युंगी तो मुझसे प्यार करता है और मैं भी युंगी को पसंद करता हूँ, तो वो किसी और से शादी कैसे कर लिया, जबकि आज हम दोनों की शादी होने वाले थे। डैड वो मजाक कर रहा होगा, आर्यन कहता है। उसने फ़ोटो भी भेजा है, वो जिमिन से शादी कर लिया। तियांग कहता है क्या, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी और मेरी शादी होने वाले थे, उसने जिमिन से क्यों शादी कर लिया। तो आर्यन कहता है, युंगी ने एक वॉइस मैसेज छोड़ा है तुम्हारे लिए, सुन लो। तियांग उस वॉइस को ऑन करता है। युंगी कहता है, सॉरी तियांग, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करते हो और मुझसे ही शादी करना चाहते हो, लेकिन मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। मुझे पहले लगा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम पसंद हो, लेकिन बाद में मुझे पता चला मैं तुमसे नहीं, मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और जिमिन बहुत ही अच्छा लड़का है। तुम्हारे जैसा घमंडी बिल्कुल नहीं है, तुम बहुत ही घमंडी हो। तुम्हारे घमंड की वजह से मुझे तुम पसंद नहीं। मैंने सोचा था तुम बदल जाओगे, लेकिन तियांग नहीं, तुम बदले नहीं, तुम अभी भी वैसे ही घमंडी हो। इसलिए मैंने सोचा मुझे जिमिन से ही शादी कर लेना चाहिए। जिमिन ने मेरे लिए सुसाइड करने की कोशिश किया था, तो मुझे उसे शादी करना पड़ा तियांग। सॉरी, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, तुम्हें बहुत झटका लगा, लेकिन अगर अभी मैं तुमसे शादी कर लेता ना, तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता। सॉरी तियांग, तुम अपना ध्यान रखना और किसी और के साथ शादी करके खुश रहना। तियांग को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आखिर सच में युंगी ने ऐसा कहा कि वो उससे शादी नहीं कर सकते, लेकिन क्यों, उसने ऐसा क्यों किया। उसका अगर शादी तोड़ना ही था, उसे शादी नहीं करना था, तो ये सब कुछ नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। युंगी अब जिमिन के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। जिमिन कहता है, युंगी तियांग को बहुत बुरा लगा होगा, तुम्हें नहीं लगता है हमें उसके पास जाना चाहिए। युंगी कहता है, नहीं जिमिन, उसके पास नहीं जाना चाहिए। अगर अभी जाएंगे ना, तो उसकी घमंड और भी बढ़ जाएगा। उसको उसकी घमंड के बारे में सोचना चाहिए। वो हमेशा से घमंडी रहा। हाँ, मैं जानता हूँ मुझ में भी बहुत घमंड है, लेकिन तियांग जैसा नहीं। तियांग तो रिच होने की वजह से उसके अंदर घमंड तो है ही, लेकिन वो खूबसूरत है, इतना हैंडसम है, वो शहर में रहता है, इसकी घमंड भी उसमें बहुत है। तियांग बाकी इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। मेरे डैड और मॉम गांव में रहता है, लेकिन मैं घमंड करता हूँ, लेकिन मैं बाकी इंसान को इंसान नहीं समझता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बाकी इंसान को भी इंसान ही समझता हूँ, लेकिन तियांग को किसी और इंसान का कदर नहीं है। मैं उसको सबक सिखाना चाह रहा था, इसीलिए मैं शादी तक पहुँचा और उसको इतना बड़ा धोखा दे दिया। मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करता। उसके डैड को भी पता है, मैंने उनसे सब कुछ कह दिया। तो जिमिन कहता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर तियांग, तो युंगी कहता है, क्या तुम इससे खुश नहीं हो क्या, मैंने तुमसे शादी किया है जिमिन, और तुम हो कि तियांग की बातें किए जा रहे हो। जिमिन युंगी को हक कर लेता है, कहता है, सॉरी, लेकिन मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है, मैं क्या करूँ। युंगी कहता है, उसको भी बुरा लगना चाहिए, उसके लिए जिसको उसने बहुत सालों से दुख पहुँचाया है। जिमिन कहता है, किसकी बातें कर रहे हो। युंगी कहता है, मैं और किसकी बात कर सकता हूँ, मैं जंगकुक की बात कर रहा हूँ। जंगकुक जो उसको बहुत पहले से पसंद करता है, लेकिन हमेशा से तियांग जंगकुक को नीचा दिखाया है और उसे शादी करने से मना कर दिया।
हाँ, मैं मानता हूँ तियांग मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। मुझे लगा उसके साथ शादी करने के बाद मैं बहुत ही खुश रहूँगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला। जिमिन कहता है, क्या पता चला तुम्हें? यूंगी कहता है, तियांग मुझसे नहीं वो जंगकुक से प्यार करता है। जिमिन कहता है, क्या? तो यूंगी कहता, हाँ, वो मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैंने जब देखा कि जंगकुक को तियांग घूरे जा रहा था। जंगकुक किसी और के साथ बात करते हैं ना तो तियांग को बुरा लगता है। मैं चाहता हूँ कि तियांग अपनी गलती को समझे और जंगकुक से शादी करके खुश रहे। अब अपने प्यार को फील करे और अपनी गलती को मान ले। जिमिन कहता है, लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? तो यूंगी कहता है, जो होना है अब उसकी डैड ही करने वाले हैं। आर्यन कहता है, तियांग तुम्हें अभी शादी करना होगा। तियांग कहता है, क्या? लेकिन यूंगी ने तो शादी करने से मना कर दिया, वो तो जिमिन से शादी कर लिया ना, तो अब मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? क्या यूंगी मान गए हैं मुझसे शादी करने के लिए? वो ये जीवन को छोड़ देगा क्या? तो आर्यन कहता है, पागल हो गए हो क्या? अभी भी तुम यूंगी के बारे में ही सोच रहे हो? तुम्हें जंगकुक से शादी करना होगा। जंगकुक यहाँ पर है, मैंने उसको आने के लिए कह दिया। तो तियांग कहता है, क्या? जंगकुक से शादी करूँगा मैं? बिल्कुल नहीं। आर्यन कहता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम जंगकुक से शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? तियांग कहता है, मैं उससे शादी क्यों करूँगा जबकि उसकी बॉडी से गाँव की बदबू आता है। तो जिन कहता है, तियांग ऐसे बात मत क्या करो, वो बदबू नहीं, वो खुशबू है, गाँव की खुशबू, जो तुम कभी नहीं समझ सकते हो। लेकिन बहुत सारे बहस होने के बाद तियांग और जंगकुक को आपस में शादी करना पड़ा। जंगकुक तो इस शादी के लिए मान गए क्योंकि आर्यन ने कहा। वो अपने डैड और मॉम की गुजर जाने के बाद आर्यन जो कहता है वो ही करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन तियांग को इस शादी के लिए मनाने के लिए आर्यन को बहुत ज़्यादा पकड़ मिलने पड़े। तियांग तो शादी नहीं करना चाहता लेकिन मजबूरी में कर लिया। वो यूंगी को दिखाना चाहता है वो भी चाहे तो शादी कर सकते हैं किसी और के साथ और खुश भी रह सकता है। जंगकुक को कह दिया, देखो मेरे सामने मत आना, तुम जाकर नीचे सो जाओ, और जब भी मैं तुम्हें कहूँ ना मेरे पास आने के लिए तो वो सिर्फ नाटक करने के लिए होगा, वरना तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं। जंगकुक कहता है, तुम इस तरह से मुझसे बात क्यों कर रहे हो? तियांग कहता है, तो और कैसे बात करूँ मैं तुमसे? आखिर तुम होते कौन हो कि मुझसे शादी करने के लिए यहाँ पर आ गए? तुम्हें शर्म नहीं आता है क्या? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ जंगकुक, फिर भी तुमने मुझसे शादी कर लिया। जंगकुक कहता है, देखो तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तियांग कहता है, तो क्या हुआ कि तुम मेरे हस्बैंड हो? मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता हूँ, मैंने बस यूंगी को दिखाने के लिए तुमसे शादी कर लिया और कुछ नहीं। तियांग जंगकुक को बहुत ही नीचा दिखाकर बातें कर रहा था, तो जंगकुक तियांग को ज़बरदस्ती बेड पर लेकर जाते हैं। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे टच करने का? जंगकुक तियांग की दोनों हाथों को एक हाथ से कस के पकड़ लेता है और एक हाथ से तियांग के मुंह पर हाथ को दबा के रखता है और कहता है, बस चुप होकर मेरी बात सुन लो। मैं चाहता हूँ तो अभी तुम्हारे साथ फोर्सफुली सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें क्या लगा मैं गाँव से हूँ? तो मैं बिल्कुल सिंपल सा बॉय हूँ और मुझे कुछ नहीं करना आता है। तुम जिस तरह से चाहो मुझसे बात कर सकते हो त्याग? बिल्कुल नहीं। मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ आज रात को इतना कुछ कर सकता हूँ ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें मौका देता हूँ खुद को सुधारने का। तुमने मुझे बहुत नीचा दिखाया है, मैंने तुम्हारी सारी बातों को सर नीचे करके मान लिया था, लेकिन अब जब तुम्हारी मेरी शादी हो चुकी है तो मैं तुम्हारी किसी भी बातों को नहीं सुनने वाला हूँ। तुम मुझे इस तरह से सबके सामने नीचे नहीं दिखा सकते हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरे साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करनी होगी। तियांग मन में यही सोच रहा था। आखिर वो जंगकुक के बारे में जो सोच रहा था, जंगकुक उससे भी कहीं ज़्यादा अलग है। आखिर जंगकुक उतनी भी सिंपल बॉय नहीं है जितना तियांग समझ रहा था। तियांग जंगकुक को देखकर बहुत ही शौक होकर उसको देखते ही रह जाते हैं। जंगकुक तियांग के होठों के पास आकर उसके हाथों को हटाकर कहता है, मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें किस कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी तुम्हें किस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब तुम खुद मुझसे कहोगी तुम्हें किस करने के लिए। तियांग तुम अच्छी तरह से सोच लो तुम्हें क्या करना होगा। मेरे साथ खुश रहना है या फिर उस यूंगी की वजह से खुद को सैड रखना है, और ऐसे ही एटीट्यूड मेरे सामने मत दिखाना, क्योंकि मैं तुम्हारी एटीट्यूड नहीं देखने वाला हूँ। और जंगकुक तियांग के ऊपर से हट जाते हैं। तियांग तो जंगकुक को देखते ही रहता है। जंगकुक वो वॉशरूम जाकर फ्रेश हो जाते हैं और बेड पर आकर सो जाते हैं। तियांग जंगकुक को बोलने के लिए मुंह खोल ही रहा था
फिर जंगकुक उसकी तरफ मुड़कर कहता है, देखो ये बोलने की हिम्मत भी मत करना कि नीचे जाकर सो जाओ। मैं नीचे नहीं सोने वाला हूँ, बेड पर ही सोने वाला हूँ और तुम भी यहीं पर ही सोओगे मेरे पास। तियांग चुपचाप जंगकुक के पास सो जाते हैं। उसको डर लगने लगा कहीं जंगकुक उसके साथ फोर्सफुली वो सब कुछ कर लिया तो। तियांग अब जंगकुक से बहुत ही डर गया था। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक फ्रेश होकर वो बाहर उसके डैड और मॉम के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग के आयम और जिन जंगकुक से कहता है, तुम्हें इतना खुश देखकर लगता है कि तियांग और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक है। तो जंगकुक कहता है, हाँ अंकल, आपको इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आयम कहता है, क्या तुम अभी भी मुझे अंकल बोलने वाले हो, डैड कहो। तो जिन कहता है, हाँ हमें अच्छा लगेगा। तो जंगकुक कहता है, ठीक है डैड, आपा मैं आप दोनों को कुछ कहना चाहता हूँ। तो आर्यन कहता है, क्या है बोलो ना। जिन कहता है, हाँ जंगकुक, तुम्हें जो कहना है तुम बोल सकते हो। तो जंगकुक कहता है, मैं तियांग को अपने साथ यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। तो आर्यन कहता है, लेकिन कहाँ। तो जंगकुक कहता है, मेरे रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर बहुत सारे लोग मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। वहाँ पर मैं तियांग को अपने साथ लेकर उसको भी काम करवाना चाहता हूँ, ताकि उसको भी पता चले मैं गांव में रहकर क्या करता हूँ। तो आर्यमा जिन हाँ कर देता है। जंगकुक तियांग जैसे तैयार होकर बाहर आता है। वो जंगकुक को देखकर शौक हो जाता है कि वो इतना खुश क्यों है। आर्यन कहता है, तियांग जाओ जाकर अपना बैग पैक कर लो क्योंकि तुम यहाँ से जाने वाले हो। तियांग कहता है, क्या, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कहीं पर नहीं जाना है। तो आर्यन कहता है, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ उसके गांव जाना होगा। तियांग कहता है, क्या मैं और गांव, बिल्कुल नहीं, मैं उसके साथ कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अगर जाना है तो वो चले जाए, मैं क्यों जाऊँगा। जिन कहता है, तियांग जिद मत करो, वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम दोनों साथ में रहने वाले हो। वो यहाँ पर नहीं रुक सकते, उसका रेस्टोरेंट उसका इंतज़ार कर रहा होगा, तो तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए। तुम दोनों पार्टनर्स हो तो जिद मत करो, जाओ जाकर अपना बैग पैक कर लो। तो जंगकुक कहता है, मैं उसका हेल्प कर देता हूँ, आप लोग फिक्र मत कीजिए, तियांग को जाना होगा और मैं उसको मनाऊंगा। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, मेरी हैंड पकड़कर कहाँ लेकर जा रहे हो। जंगकुक तियांग को रूम में लेकर आता है, कहता है, देखो चुपचाप अपना बैग पैक कर लो, वरना बहुत बुरा होगा। तुम्हें पता भी नहीं है मैं कितना डेंजरस हूँ। जंगकुक तियांग की बैग को फोर्सफुली पैक किया और तियांग को अपने साथ ज़बरदस्ती करके गांव में लेकर आया। तियांग बहुत ही गुस्से में है, आखिर जंगकुक ऐसा कैसे कर सकते हैं। तियांग को भी नहीं पता कि वो जंगकुक की बातों को कैसे मान लिया और वो उसके साथ गांव कैसे चले आए। लेकिन जैसे तियांग ने देखा, ये रेस्टोरेंट तो बिल्कुल शहर जैसा है और इतना वेदर इतना अच्छा है और सब कुछ इतना अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है ना कि तियांग को पसंद आ जाता है। तियांग यहाँ पर लोगों को इतना खुश देखकर वो भी खुश होने लगते हैं। धीरे धीरे से तियांग को जंगकुक के साथ यहाँ पर काम करते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा था। पहले पहले तियांग ये सब कुछ नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बाद में तियांग को मज़ा आया। जंगकुक अब तियांग को खुश देखकर वो भी मुस्कुराता है। तियांग जंगकुक के पास आ जाता है और कहता है, आखिर तुम इतना खुश क्यों हो, मुझे इस तरह से परेशान करके तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, जबकि हमारे घर पर हम दोनों बहुत ही खुश थे। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तो जंगकुक कहता है, अभी भी तो मैंने तुम्हें खुश देखा था, अचानक तुम्हें क्या हो गया है तियांग, क्या तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। तियांग मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ यहाँ पर रहो और खुश रहो। तुम्हें अपने इस शहर की घमंड को छोड़ना चाहिए तियांग। तुम्हारी इस घमंड की वजह से युंगी ने किसी और से शादी कर लिया। क्या अब तुम मुझे भी खोना चाहते हो। तियांग कहता है, क्या तुम्हें मैं खोना चाहता हूँ, तुम मेरे थे कब जो मैं तुम्हें खोना चाहूँगा। देखो मुझे यहाँ पर खुश देखकर ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ या फिर तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं यहाँ पर तो आ गया था, लेकिन मैं वापस जाने वाला हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और ना ही शादी को निभाना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं इस बार तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा, तुम्हें जहाँ जाना है तुम चले जाना। तियांग कहता है, हाँ, और हाँ मैं डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, तुम साइन कर देना। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए होगा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। अब मैं इस रिश्ते को और फोर्सफुली आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, आखिर तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तियांग कहता है, ये नाटक करना बंद करो कि तुम मेरी खुशी में खुश हो। जंगकुक कहता है, तुम्हें सब कुछ नाटक लग रहा होगा, लेकिन सच तो यही है कि तियांग मैं तुमसे। तो तियांग कहता है, क्या, लेकिन अचानक कोई और आ जाता है जो जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है, कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तियांग जंगकुक को किसी और के साथ देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
वो उसको अलग करते हुए कहता है, तुम कौन हो और उसको इतनी टाइटली क्यों हक कर रहे हो? तो जंगकुक कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? त्यांग, नॉर्मल हो जाओ। ऐसे भी तुम जाने वाले हो, ऐसा मुझसे प्यार नहीं करते हो। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यूनो, और वो और मैं बचपन से साथ में ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो छुट्टी पे थे, अब वापस आ गए और अब से वो और मैं साथ में ही यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो फिर त्यांग अपना बैग पैक कर लेता है और अब जंगकुक को छोड़कर जाने वाला था। जंगकुक को पक्का यकीन था कि त्यांग उसके पास लौट आएगा। त्यांग अपना बैग लेकर जा रहा था। जंगकुक कहता है, तो तुम जा रहे हो? त्यांग कहता है, हाँ। तो मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दूंगा। जंगकुक कहता है, हाँ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। त्यांग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और अंकल यानी तुम्हारे डैड और तुम्हारे अप्पा से सॉरी कह देना मेरी तरफ से कि मैं तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ खुश नहीं रख पाया। त्यांग कहता है, हाँ वो मैं कह दूँगा। यूनो आकर जंगकुक की हैंड को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चलो जंगकुक, वो अगर यहाँ से जा रहे हैं तो तुम्हें भी यहाँ पर खड़े नहीं रहना चाहिए। चलो हम यहाँ से चलते हैं। वो जंगकुक की हैंड पकड़कर आगे बढ़ने ही वाले थे कि त्यांग जाकर यूनो को छुड़ा देते हैं। यूनो त्यांग से कहता है, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम जंगकुक और मुझे अलग क्यों कर रहे हो? मैं जंगकुक को पसंद करता हूँ। अगर तुम जंगकुक को अकेला छोड़ दोगे तो मैं उसको थोड़ी छोड़ दूंगा। मैं अपने दोस्त के साथ हमेशा रहूँगा, उसको खुश रखने की कोशिश करूँगा। जंगकुक, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मुझसे क्यों नहीं शादी किया और उससे क्यों शादी किया जिसको तुम्हारी कदर नहीं है? त्यांग कहता है, देखो वो मेरा हस्बैंड है, अभी तक मैंने उसको डिवोर्स नहीं दिया है। यूनो कहता है, लेकिन देने वाले हो ना, तो अभी क्या चाहते हो तुम मुझसे? त्यांग कहता है, मैंने सोच लिया। जंगकुक कहता है, क्या? तुमने क्या सोच लिया? त्यांग जंगकुक को हक कर लेता है, कहता है, मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं तुमसे। तो जंगकुक कहता है, क्या? तुम मुझसे क्या? तो त्यांग कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है जंगकुक। जंगकुक बोलता है, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना त्यांग? त्यांग कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता चल गया है, मुझे इस गाँव की सीधे सीधे सिंपल बॉय से प्यार हो गया है, और जो इतना हैंडसम और हॉट है। इतनी सिंपल तरीके से रहने के बाद भी तुम इतने हॉट लगते हो जंगकुक, मैंने कभी ध्यान से देखा ही नहीं। जंगकुक त्यांग को टाइटली हक करते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्यांग, बहुत सालों से प्यार करता हूँ मैं तुमसे। लेकिन त्यांग कहता है, जंगकुक अभी मैं तुमसे माफ़ी कैसे मांगूंगा मुझे पता नहीं है, मुझे माफ़ी मांगना नहीं आता है। जंगकुक कहता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम माफ़ी ही चाहते हो ना तो मेरे साथ यहाँ पर रुक जाओ। त्यांग कहता है, वो तुम्हें यहाँ पर रुकने ही वाला हो, और जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और अपने होठों को पाउट करके जंगकुक को देखते रहते हैं। तो जंगकुक भी त्यांग की होठों को किस कर लेते हैं। यूनो कहता है, बस बस बहुत हो गया है, तुम दोनों का अभी किसी और जगह पर जाना होगा। तो त्यांग कहता है, तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो जंगकुक मेरा हस्बैंड है और तुम उसको मुझसे अलग नहीं कर सकते हो। यूनो कहता है, मैं तो बस तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए एक्टिंग कर रहा था। यूनो और मेरे से बहुत अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। अब तुम दोनों के लिए मैंने कुछ तैयारियां किया है। जंगकुक को पहले ही पता था कि तुम उसको नहीं छोड़कर जाने वाले हो और तुम दोनों की आज फास्ट नाइट होने वाले हैं। त्यांग शाय फील करते हुए कहता है, क्या तुम नाटक कर रहे थे? तो फिर जंगकुक त्यांग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसको कहता है, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, चलो मेरे साथ। त्यांग कहता है, कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक कहता है, तुम समझ जाओगे। उसके बाद त्यांग को एक खुले आसमान के नीचे एक बेड बना हुआ था, चारों तरफ पर्दे टरे हुए थे। इन दोनों की फास्ट नाइट यहाँ पर ही होने वाले हैं। त्यांग इतने अच्छे और रोमांटिक प्लेस को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे पता नहीं था एक गांव के लड़का इतना रोमांटिक हो सकता है। जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेते हैं और उसके बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। त्यांग भी जंगकुक में खुद को खो जाते हैं। जंगकुक अब त्यांग को उस बेड पर लेटा देते हैं और उसके ऊपर चले आते हैं। अब जंगकुक त्यांग को दिखाने वाले हैं एक गांव का लड़का कितना हॉट और कितना एनर्जेटिक हो सकते हैं। त्यांग तो बहुत ही शौक हो जाते हैं जंगकुक की ऐसी हरकतों को देखकर। वो शाय फील करते हुए कहता है, सॉरी, मुझे लगा था यूंगी ही इतना हैंडसम और हॉट है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने हैंडसम और इतने हॉट हो। तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हो जंगकुक, तुम तो बिना कपड़ों में और भी ज़्यादा हैंडसम लगते हो। जंगकुक त्यांग को देखकर कहता है, मैंने तुम्हें जितना हैंडसम और ब्यूटीफुल समझा था, तुम तो बिना कपड़ों में उससे भी कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। त्यांग कहता है, अब बस भी करो। जंगकुक
त्यांग के होठों पे किस कर लेते हैं। ऐसे ही दोनों बहुत ही खुश थे। अब आर्यन और जिन यहाँ पर आ जाते हैं उन दोनों से मिलने के लिए। इन दोनों को साथ में इतना खुश देखकर आर्यन कहता है, तुमने मैजिक कैसे कर लिया? मेरे इतने घमंडी सन को तुमने इतना ज़्यादा सिंपल और इतना ज़्यादा अच्छा कैसे बना दिया? जंगकुक कहता है, वो सिर्फ मेरे प्यार की ताकत है और कुछ नहीं। त्यांग मुस्कुराकर कहता है, डैड आप लोग मेरा मजाक उड़ाना बंद कीजिए। मुझे समझ में आ गया है, गाँव की होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंसान आखिर इंसान ही होता है। और गाँव की आप कहते हो ना कि उसके साथ गाँव की बदबू नहीं खुशबू है, सच ही कहा था। जिन कहता है, हाँ अब मुझे सच में लग रहा है कि त्यांग मेरा सन है। त्यांग जिन और आर्यन को हक करके कहता है, सॉरी मुझसे गलती हो गया था। जंगकुक कहता है, मुझे कौन हक करेगा? तो वो दोनों जंगकुक को भी हक कर लेते हैं। सो गाइस, इसी के साथ ही द एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गए होंगे। तो आप लोग को अगर वन शॉट पसंद आते हैं, मैं लॉन्ग स्टोरी भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कुछ लोगों को वन शॉट पसंद नहीं है, वो लोग लॉन्ग स्टोरी सुनना चाहते हो तो जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स वाटर लव फायर मेरे उन 2 चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, तो आप लोग को पता चल जाएगा। वहाँ पर भी मैं स्टोरी अपलोड कर रही हूँ। जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स, वहाँ पर मैं सीक्रेट अफेयर नाम का एक लॉन्ग स्टोरी अपलोड कर रही हूँ जो 20 पार्ट्स के होने वाले हैं। वो कंप्लीट हो ही जाएगा कुछ ही दिनों में, तो आप लोग उसको जाकर वॉच कर लेना जो लोग अभी तक नहीं देख रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।